मगर एक बात आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा भारत भर में मुसलमान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनपीआर एनआरसी के बहुत ज़्यादा विरोध में जागृत हो गए हैं, मैदान में उतर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। मगर उसके साथ साथ बहुत बड़े दुख की बात है कि ईवीएम मशीन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी और एनपीआर से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक मामला है और मुसलमानों की क़यादत इसके बारे में मुसलमानों को जगाने का काम नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो क्योंकि मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं कि 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में निर्णय दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको इनके बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में कोई जानकारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनपढ़ों को जानकारी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि पढ़े लिखे लोगों को जानकारी नहीं है। ये जो ईवीएम मशीन है ये पढ़े लिखे लोगों को गधा बनाने का कार्यक्रम है। अनपढ़ों को गधा बनाने की क्या जरूरत है, तो पहले से जाहिल है। ईवीएम मशीन में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, तो क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? संख्या। तो एक संख्या दूसरी संख्या में जाकर मिक्स हो सकती है। कागज का वोट दूसरे के वोट में जाके मिक्स नहीं हो सकता। कैसे? अगर बीजेपी का स्टैंप लगा हुआ है और दूसरे कागज पर पंजे पर लगा है तो बीजेपी का वोट कांग्रेस के वोट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कागज में, और कांग्रेस का वोट बीजेपी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि कागज में स्टैंप लगा हुआ है। मैं आप लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी और एनपीआर की मां के बारे में बता रहा हूं। बच्चों के बारे में बाद में निपटूंगा। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये एनपीआर है, एनआरसी है, ये ईवीएम के बच्चे हैं और ईवीएम इसकी मां है। पहले मैं थोड़ा मां को निपटता हूं, उसके बाद एनपीआर एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये खतरनाक खेल किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को बोलो तेरे मां का कोई है रिकॉर्ड, कब पैदा हुई? दूसरे का छोड़, तेरे मां का है क्या? मैं आपको कानूनन बात बताता हूं। भारत सरकार ने 1969 में 1969 में जन्म प्रमाण पत्र का कानून बनाया, 85 में लागू किया। अरे जब तुमने कानून ही 85 में लागू किया तो 85 के पहले का दस्तावेज कैसे मांगते हो? कानूनन गलत है। तुमने कानून लागू किया 85 में तो सरकार के रिकॉर्ड में 85 के बाद रिकॉर्ड जमा हुआ। जब सरकार के रिकॉर्ड में 85 का रिकॉर्ड जवाब है तो तुम 85 के पहले का डॉक्यूमेंट कैसे मांगते हो? ये कानूनन ही नहीं मांग सकते। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये जो कागज मांगने का खेल है, ये फंसाने का खेल है।
ये साजिश है कि लोगों को इस साजिश के, अगर आपने डॉक्यूमेंट दिया तो जानते हो क्या होगा? जानते हो क्या होता? आसाम में हजारों लोग मेरे पास दिल्ली आए डॉक्यूमेंट लेकर के, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, सरकार मान नहीं रही है। अरे जब डॉक्यूमेंट दोगे तो मानना ना मानना सरकार का काम है, मानना सरकार का काम, ना मानना सरकार का काम। क्या कर लोगे? सरकार उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी, राज्य सरकार उनकी, अधिकारी उनके। तो इसका मतलब है कागज सरकार को देना अपने आप को भेड़िए के हवाले करने का मामला है। तो खबरदार रहो कि कागज जमा मत करना, कागज अपने पास रख लेना, जमा मत करना। एक बात। दूसरी बात जो समझना बहुत जरूरी है, हम लोग इसके विरोध में बहुत अहम बात बता रहे हैं। वो अहम क्या है कि कागज जो है मानना ना मानना अधिकारियों पे निर्भर है। इसलिए मैं आपको सटीक एविडेंस की बात बोल रहा हूं जिसे दुनिया मानती है। वो क्या है? डीएनए। डीएनए, डीएनए का सबूत इंसान के शरीर में है और सुप्रीम कोर्ट मानता है, सारे दुनिया का सुप्रीम कोर्ट मानता है। इसलिए डीएनए आधारित